वेलकम टू जीवी कोचिंग। आइए मेरे दोस्तों, आज हम लोग जो हाई स्कूल का त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जो क्वेश्चन बचे हैं उसको दे दूंगा। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा और भी बेसिक चीज इस पे समझ लेते हैं, तब इसके बाद से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लास्ट है। हाई एंड डिस्टेंस का मतलब त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का ये वीडियो लास्ट है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट हमने शुरू में बताए थे, अब पुनः हम उसका कॉन्सेप्ट इस वीडियो में दे रहे हैं और तब जाके इसको क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, देखिए, जब भी हाई एंड डिस्टेंस पहले लिखता था हाई एंड डिस्टेंस, लेकिन अब लिखता है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जब भी अगर इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको बेसिक चीज कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो पहले नंबर, अगर कोई भी मेरे दोस्त अगर मान के चलिए, या अगर कोई दे दिया हो, त्रिभुज दे दिया हो, अगर इसमें एक का होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए, तो हम इसे मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। तो सबसे नंबर वन पे अगर मैं इसे थीटा मानूं तो ठीक इसके सामने वाला ये लंब बनता है। अगर इसको थीटा मानूं तो ठीक इसके सामने वाला लंब ये बनता है। तो मैं इसे थीटा मानता हूं, इसे छोड़ देता हूं, तो इसको ठीक सामने वाला ये क्या बना, लंब। और ये नीचे वाला, ठीक इसके नीचे वाला क्या बनता है, आधार। क्या बनता है, आधार। और ठीक इसके ऊपर वाला, लंब के ठीक ऊपर वाला मेरे दोस्त ये बनता है कर्ण। तो अगर जब भी मेरे दोस्त आपको इसमें कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी अगर मान के चलिए कि आधार और कर्ण का जिक्र करें तो उस समय किस एंगल का लेते हैं, काश थीटा। काश थीटा में क्या होता है कि आधार, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। अगर लंब और कर्ण में जिक्र करें तो हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। और साइन थीटा क्या बनता है, लंब बटा कर्ण। और जब इसी का सेम उल्टा अगर दोनों दे दे, लंब और आधार में जिक्र करें, तो हम उस समय मेरे दोस्त क्या लेते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा में क्या बनता है, आधार। आधार, अगर आधार बटे लंब का जिक्र करें तो काट कर देंगे। तो मतलब इन तीनों का अगर मेन त्रिकोणमितीय अनुपात तो यही तीन होते हैं, इनके तीन उल्टा होते हैं, तो तीन उल्टे से नहीं चलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे से ही चलते हैं। तो ये चीज रहा इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर इसको आप जानते हैं तो कहीं आप फंसेंगे नहीं। बस आपका तरीका थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि किसमें क्या चलना चाहिए। तो ये इसका था बेसिक चीज। अब आइए मेरे दोस्त, समझते हैं इसका क्वेश्चन को, पढ़ के हम बताते हैं। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। देखिए, कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन हमको लगाना था, 14 से लगाना था। तो कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो देखिए आकृति, मतलब आकृति हम यहाँ पे बना चुके हैं। ये आपका यहाँ पे उड़ रहा था, कुछ देर के बाद यहाँ पे चला जाता है। कह रहा है कि इसके अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्तों ये देख लीजिए, फिगर आपका दे चुका है। पहले गुब्बारा कहाँ उड़ रहा था, इस बिंदु पे उड़ रहा था। कुछ ही देरी के बाद गुब्बारा कहाँ पे चला गया, यहाँ पे दूरी चला गया। तो ये दे दिया, हमने मान लिया है, इसे क्या मान लिया है, जो लड़की की ऊंचाई है ये भी हम मान लिए हैं। अब यहाँ से हमने एक क्षैतिज खींचा, और ये जो पहले गुब्बारे का, तो देखिए हमने इसे एच मान लिया, देखिए ए बी, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया, इसे ई एफ मान लिए, जी एच मान लिया। आप जो चाहेंगे मान लेंगे, क्योंकि निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्त देख लीजिए, अगर मुझे या इसको क्षैतिज न मान के हमने इसके यहाँ पे मान लिया, क्योंकि ये लड़की जब खड़ा थी तो इसके आंख से, कि जब भी हम क्या करते हैं, अपने गर्दन को ऊपर की तरफ करते हैं तो उसका जो एंगल बनाता है, तो कौन सा एंगल बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है। तो उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक हमने इसे मान लिया। अब देख लीजिए, ये इसकी क्षैतिज यहाँ पे बन गई, तो इन दूरी को क्या करेंगे, ये इससे घटा देंगे। तो मेरे दोस्त अगर यहाँ अब इसको घटा देंगे तो ये दूरी मुझे मिल जाएगा। तो हम इसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं यक्स, इसे मान लेते हैं यक्स, इसे मान लेते हैं वाई। तो मेरे दोस्त इन दोनों बीच की दूरी ही क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम लगाते हैं। सबसे पहले नंबर क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। गिवन डाटा, गिवन डाटा में देखिए मेरे दोस्त क्या क्या दिया है, कि दिया है यहाँ पे देखिए डी एफ इजिकल टू कितना दिया है, 88.2 मीटर। और आपका एंगल दिया है पहले में
देखिएगा कोण, कोण ए देखिएगा एफ ए ई में, एफ ए ई बराबर क्या दे दिया है 30 अंश। अब पुनः दूसरा कोण दे दिया है एच ए जी, एच ए जी बराबर 60, ये दे दिया है। आप माने क्या है, मानेंगे लेट, लेट जो माना है हमने, अब जब माने हैं जो, तो ए जी बराबर क्या मान ली है यक्स, और जी ई बराबर वाई। अभी देखिए मेरे दोस्त ए बी दिया है, ए बी भी दिया है, ए बी बराबर 1.2 मीटर। तो अगर ये दे दिया है तो मैं इसको भी निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे अब देखिए इसको यहीं पे निकाल लेते हैं। तो जब हम एफ ई निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, पहले अगर डी ई क्या निकालना मुझे, एफ ई लिखते हैं, एफ करना है इसे डी ई घटा देना है, डी एफ होगा ये मेरे दोस्त। देखिए डी एफ में से डी ई को घटा देंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा ये दे दिया है 88.2, अब माइनस का आपका 1.2, तो घटेगा तो आपका एफ ई बराबर क्या आ जाएगा 87 मीटर। तो अब आइए लगाते हैं नाव। अब समकोण त्रिभुज, देखिएगा पहले नंबर हम इसमें लेते हैं एच ए जी में, एच ए जी में तो लेंगे का, इसमें किसका जिक्र कर रहा है मेरे दोस्त, अब ये देख लीजिए इसका जिक्र कर रहा है, इनकी ऊंचाई, इनको ऊंचाई मान ले एच, इनका ऊंचाई क्या मान ले एच, और इनका भी ऊंचाई क्या मान ले एच ही होगा, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है समान है। तो अब एच मान लेते हैं, यहाँ से इसकी ऊंचाई, यहाँ पे इसकी भी ऊंचाई, या अगर नहीं मानते हैं तो एच जी ही रहने दे तभी ठीक है, या फिर ई, क्योंकि इसकी जितना ये दे चुका है तो एच जो है मेरा क्या दे दिया है, कितना दिया है हम निकल गया एफ ई। तो देखिएगा एफ ई बराबर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो सकता है एच जी के, एच जी भी इसके बराबर होगा क्योंकि इनकी ऊंचाई और इनकी ऊंचाई समान है। तो हम लेंगे क्या लंब और आधार में, तो 10 लेते हैं, तो 10 60 अंश बराबर आपका क्या बनाएगा लंब बटा, मतलब एच जी बटा ए जी। तो देखिएगा एच जी का मान 87 बटा ए जी एक्स, और 10 60 अंश का मान रूट में 3 बराबर 87 अपान एक्स। तो अब देख लीजिए इसे क्या कर दें, अगर देखिएगा मेरे दोस्त अगर इसे मानते भी नहीं है इजी में ही रहने दें, चाहे इसमें भी मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए इधर कर सकते हैं तो लिख सकते हैं क्या एक्स 87 बटा रूट में 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्या मान लिए समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब हम पुनः क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं समकोण, पुनः समकोण त्रिभुज एफ ई ए में, तो क्या लेंगे 10 30 अंश, और 10 30 अंश बना क्या एफ ई बटा ए ई, तो रखेंगे का इसका एफ ई का मान 87 दे दिया है, ए ई को अगर ए ई निकालें तो 2 पार्ट में टूट रहा है, तो इसको मान सकते का एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे रखेंगे, देखिएगा 10 30 अंश का मान अंडर रूट में 3 बराबर 1/√3, ये हो गया 87 बटा एक्स प्लस वाई। अब इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 87 अंडर रूट 3।
तो यक्स का मान हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो समीकरण क्या करते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे मान रख देते हैं, यक्स का मान रखेंगे, तो ये मान रखेंगे क्या होगा, 87√3 प्लस वाई बराबर 87√3। अब इसको हम इधर कर देते हैं, तो लिखेंगे वाई बराबर 87√3 माइनस 87/√3। अब इनका लॉसा ले लें तो √3। अब ये देख लीजिए, यहां से जब जाएगा इसमें तो रूट में खत्म, मतलब 87 गुणे 3 और माइनस का 87, क्योंकि करड़ी हट गई। तो इनका जब गुणा करेंगे तो 7 3 के 21, 21 को 1 बचा कितना 2, 8 3 के 24, 24 2 26 माइनस 87/√3। तो मेरे दोस्त देखिए, अब इसको घटाएंगे तो 11 में से आपका 7 गया, क्योंकि यहाँ पे दहाई मांगा, तो 11 में से 7 गया, तो आपका बचा कितना 4 बचा। यहाँ पे कितना बचा आपका 5, यहाँ पे आ गया 15, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पे 1 बट्टा √3। तो इसको √3 से √3 में गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो देखिएगा मेरे दोस्त, अब ये क्या हो जाएगा नीचे का, तो 174√3 बट्टा में आपका 3, तो 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15 और 2 बचा और 3/24, तो आ गया 58√3। ये रहा इनकी बीच की दूरी, गुम्बाड़े दोनों की बीच की दूरी, y का मान आ गया, यही था आपका आंसर। तो आइए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन सुना रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो लगा रहे हैं 15वां नंबर का क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप लोग देखिए। कह रहा है कि एक सीधे राजमार्ग के एक मीनार के पाद तक जाता है, तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के औनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। तो 6 सेकंड बाद कार का औनमन कोण 60 अंश हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्तों आइए हम लोग सोल्यूशन करने से पहले इसको क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो फिगर देखिएगा क्या कर रहा है कि औनमन कोण, तो एक कोई मीनार है, मान के चलिए मीनार हो गया। अब ये मीनार पे क्या है, व्यक्ति खड़ा है, तो मीनार पे क्या है, व्यक्ति खड़ा है। तो पहले नंबर जब वो देख रहा था, देखिएगा मेरे दोस्त, ये क्षैतिज है, ये क्या है, क्षैतिज है। तो इनका जो कोण यहाँ पे 30 अंश का बना रहा था, क्या बना रहा था, 30 अंश का। तो जब ये मेरे दोस्त अगर देखिएगा, इसमें जब भी बनता है, तो अगर यहाँ पे 30 बनता है तो हम एकांतर कोण से इसे भी 30 अंश मान लेते हैं। अब पुनः कह रहा है कि कुछ ही देरी के बाद, मतलब 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद उसका जो एंगल है मेरे दोस्तों कितने अंश का हो जा रहा है, 60 अंश का हो जा रहा है। तो जब 60 अंश का देखिएगा, ये क्या बना रहा है, यहां से यहां तक कि ये 60 है, तो एकांतर कोण से ये भी 60 अंश हो जाएगा। तो मेरे दोस्त कह रहा है कि देखिएगा, यहाँ अब मान लेते हैं इसे का, ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहां से यहां तक की टाइम दिया है मेरे दोस्त। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इनको क्या करते हैं, 6 सेकंड जो दिया है यहाँ पे रख के लगा देंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे रखेंगे नहीं, क्योंकि वो दूरी नहीं दिया है, क्या दिया है, टाइम दिया है। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो हम इसे मान लेते हैं क्या, यच, इसे मान लेते हैं क्या, यच। अब हम इसको इसी तरह रहने दें, क्योंकि हमको बीसी का मान ज्ञात करना, हमको किसका मान ज्ञात करना, बीसी का मान ज्ञात करना, कि मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आने में उसको कितना टाइम लगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के आने में 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक के आने में कितना समय लगा। तो आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहले नंबर लेट करते हैं, लेट मतलब माना मीनार की ऊंचाई क्या, यच। क्या मान लिया मेरे दोस्त, मीनार की ऊंचाई यच है। अब यच हो गया, तो अब देख लीजिए मेरे दोस्त, अब इसमें कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो एकांतर कोण हमने बनाया इसे मान लेते हैं क्या, यक्स। तो यक्स ए
डी, एक्स ए डी बराबर किसके हो सकता है? आपका ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? ये 30 अंश का है तो ये भी 30, ये 30 अंश का तो ये भी 30 अंश का होगा। पुनः फिर इसमें ले लेते हैं एक्स ए सी में, एक्स ए सी बराबर क्या बनना है आपका? किसके बराबर? कोण ए सी बी बराबर कितना? 60 अंश का। तो अब ये हो गया मेरे दोस्त। अब हमने मान लिया क्या? मीनार की ऊंचाई, मतलब जो मीनार की ऊंचाई है क्या? यच है। हमने इसको जो जैसे अब रख दिए। अब ये देख लीजिए कि टाइम दिया है कि बीसी, मतलब जो डीसी का टाइम दिया है तो डीसी बराबर कितना दे दिया? 6 सेकंड। तो अगला हम लगा लेंगे। तो पहले नंबर देखिए, लगाएंगे क्या? समकोण त्रिभुज, पहले नंबर इसमें ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में तो क्या लेंगे? 10 60 अंश। क्यों लेंगे? क्योंकि लंब और आधार का जिक्र कर रहा है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो 10 60 अंश बराबर क्या लिखेंगे? ए बी बट्टा क्या लिखेंगे? बी सी। तो अब ए बी का हमने क्या माने? एच, बी सी को हमने बी सी ही रहने दे। अब देख लीजिए 10 60 अंश का मान कितना होता है? √3। ये हो गया एच बटा बी सी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एच बराबर लिख सकते हैं क्या? √3 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पुनः पुनः किसमें चलते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखिएगा ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में चलेंगे तो ए भी 10 लेंगे। तो 10 कितना लेंगे? 30 अंश। अब 10 30 अंश हमने ले लिया। तो अब मेरे दोस्त इसमें क्या बनेगा? ए बी बटा आपका क्या बनेगा? बी डी, बी डी। तो अब देख लीजिए मेरे दोस्त, अब इसको अगर इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी को एच लिख सकते हैं। अब बी डी को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। 10 30 अंश का मान कितना होता है? √3। ये हो गया एच बटा बी सी प्लस सी डी। अब मेरे दोस्त यहां पे देखिए, अब यहां पे हम इसको इधर भेज सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो लिख सकते हैं क्या? बी सी प्लस सी डी बराबर आपका क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू एच। अब मेरे दोस्त देख लीजिए, समीकरण नंबर इसे क्या मान लेते हैं? 2। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से जब 1 और 2 से जब निकालेंगे तो मेरे दोस्त देखिएगा, अब समीकरण 1 और 2 से तो एच का मान हम इसमें रख देते हैं। तो एच का मान इसमें रखेंगे तो मतलब समीकरण 2 से रखेंगे, समीकरण 1 और 2 से तो लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी बराबर √3 इंटू का लिख सकते हैं यहाँ पे? √3 इंटू बी सी। तो ये देख लीजिए, ये जब घटेगा, ये जब दोनों का गुणा होगा मेरे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या? बी सी प्लस सी डी बराबर 3 बी सी। अगर इसे इधर लेके जाए तो सी डी बराबर क्या होगा आपका? 2 बी सी। यहाँ पे रहने देते हैं, पहले 3 आए माइनस का बी सी आया। अब घटेगा मेरे दोस्त क्या बचे यहाँ पे? 2 बी सी। अब इसे मान लेते हैं मेरे दोस्त समीकरण नंबर 3। अब ये देख लीजिए सी डी बराबर 2 बी सी। अब आ गया तो माना, अब यहाँ पे माना कार की चाल क्या है? भी है। तो आप लोग मेरे दोस्त, आप लोग बहुत पहले पढ़े हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो अब 6 सेकंड में, 6 सेकंड में चला गया कार।
तो 6 सेकंड में चला गया कार की दूरी। तो 6 सेकंड में, तो मतलब आपका जो चला गया मतलब v बराबर क्या लिखेंगे, v बराबर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे 6 सेकंड में मतलब सी डी बटा क्या लिखेंगे आपका 6 सेकंड। समीकरण नंबर इसे मान लेते हैं क्या, 4 मान लेते हैं। पुनः पुनः क्या करेंगे, अब भैया यहां से इसको निकाल लेते हैं इनके द्वारा। पुनः इसी प्रकार निकालेंगे। तो इनका जब निकालेंगे तो v बराबर मेरे दोस्त आपका आ जाएगा क्या, BC बटा टी मान लेते हैं। इनका जो टाइम लगा क्या मान लिए BC। लेकिन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समान चाल से, क्या कर रहा है, समान चाल से लिखेंगे। जब एक समान चाल से चल रहा हो तब, जब एक समान चाल से चल रहा हो तब क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो अब उस समय दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखेंगे क्या, सी डी बट्टे 6, ऐसे लिखेंगे BC बट्टा क्या आपका टी। तो अब देख लीजिए यहाँ पे सी डी का मान हमने कितने निकाले हैं मेरे दोस्त, 2BC। तो समीकरण यहाँ पे 3 से रख देंगे इसमें, तो रखेंगे क्या 2BC बटा आपका क्या बनेगा 6, यहाँ पे BC अपान टी। तो अब मेरे दोस्त देख लीजिए, ये BC से BC खत्म। अब ये अगर इसे काटे तो 2 3 या 6, तो मतलब 1/3 बराबर 1 अपान टी। तो इसको इधर कर दें, इसको इधर, तो टी बराबर 3 सेकेंड। तो मेरे दोस्त यहां से BC जो कार जो मीनार मतलब जो कार मीनार तक की जो दूरी तय करेगा उसको कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड का। लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखना है, और ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि लास्ट तक बने रहिए। देखिए कह रहा है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ा, कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मेरे दोस्त इससे पहले फिगर बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कोई मीनार है, ये कोई मीनार है। तो अब मेरे दोस्त अगर ये देख लीजिए पूरक कोण किसे कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये देख लीजिए कि पहले नंबर एक कोण जो बना रहा है, क्या बना रहा है, उन्नयन कोण ही बना रहा है। तो पहले नंबर अगर ये थीटा बना रहा है, तो ये का पूरक कोण के मतलब ये थीटा बना रहा है। ये जो कोण बनाएगा मेरे दोस्त क्या बनाएगा, 90 माइनस थीटा। क्या बनाएगा, 90 माइनस थीटा। और यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया है, 4 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी क्या दिया है, 4 मीटर। और कह रहा है कि यहीं से इनकी दूरी यहां तक की दूरी जो दिया है 9 मीटर। कितना दिया है, 9 मीटर। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है आपका, 6 सेंटीमीटर। तो हमको प्रूफ करना है। प्रूफ डेट क्या करना है, यच मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं यच बराबर क्या, 6 मीटर। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ डेट मतलब सिद्ध कीजिए कि अगर 2 यहाँ पर आ देते हैं, 2 प्रूफ डेट मतलब सिद्ध कीजिए कि कितना सिद्ध करना हमको, 6। ये जो मीनार की ऊंचाई कितना सिद्ध करना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर प्रूफ करना है। तो आइए मेरे दोस्त अब हम इसे समझते हैं। तो अगर देख लीजिए अगर ये 9 मीटर है ना, तो यहाँ से अगर इसकी आवश्यकता आ जाए तो ये कितना बनेगा भैया, 5 मीटर। क्योंकि ये अगर 9 में से अगर 4 को घटा दें तो कितना बचेगा, 5। तो ये दूरी 5 मीटर है। तो मेरे दोस्त अगर आवश्यकता है तो ले लेंगे, नहीं आवश्यकता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब पहले नंबर, अब देख लीजिए मेरे दोस्त, पहले नंबर इसमें क्या करना है कि अब लिखेंगे नाव। तो अब मेरे दोस्त पहले नंबर हम इस एंगल को लेते हैं, किसको लेते हैं, ए बी, इसे क्या मान लेते हैं, डी है। ये मेरे यहीं पे डी है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा डी है। तो हम पहले नंबर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी
डी में। तो लेंगे क्या, इसमें भी लंब और आधार का जिक्र कर रहा है तो टेन ही लेंगे। तो टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या लेंगे, लंब बटा आधार। तो ए बी बट्टा क्या लेंगे, बी डी। तो ए बी का मान है हम क्या, एच, और ये क्या है, बी डी क्या माने है, दिया है 4 मीटर। तो अब ये देख लीजिए 90 माइनस थीटा सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएंगे, और सब जब वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो 10 है तो काट में चेंज हो जाता है, तो क्या बनाता है उसका, माइनस और प्लस का कोई दिक्कत नहीं, इसमें सीधे सीधे सबके सब आ जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं। ये बनाएगा क्या, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर एच अपान 4। अब देख लीजिए अगर इसे 10 में चेंज करें मेरे दोस्त तो लिख सकते हैं 1 अपान 10 थीटा एच अपान 4। तो इसको अगर 4 को इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा, यहाँ पे आपका एच आ जाएगा और इधर चला गया 4। तो अब लिख सकते हैं क्या, 10 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 बट्टा एच। ये लिख सकते हैं 4 बट्टा एच, 10 थीटा बराबर 4 बट्टा एच, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देख लीजिए हम पुनः चलते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज इसमें चलेंगे ए बी सी में, ए बी सी में। तो क्या लेंगे भाई मेरे दोस्त, इसमें भी 10 ही लेंगे। 10 कितना है, थीटा है, तो हमने थीटा मान लिया। अब देख लीजिए इसको जब थीटा मान लिए तो अब ये जब थीटा दिया है तो थीटा ही मानेंगे। अब इसमें क्या बनेगा, ए बी बटा बी सी। तो ए बी का मान क्या मान है, एच, और बी सी का मान मेरे दोस्त कितना दिया है, 9 दिया है, क्योंकि हमको इसको आवश्यकता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 9 मीटर। तो अब देख लीजिए अब 10 थीटा है, तो अब देख लीजिए इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो जब देख लीजिए ये 10 का मान यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा बराबर एच बटा 9। तो जो tan थीटा अगर इतना दिया है ना तो हम यहाँ पे 10 की जगह रख सकते हैं, एक कदम रख सकते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो ये रख सकते हैं क्या, एच बटा 9, और ये इधर का कितना है आपका 4 बटा एच। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये 10 का मान रख देना चाहिए और समीकरण 1 और 2 में किसी का मान रख सकते हैं, इसका मान यहाँ पर रख देना चाहिए, इसका मान यहाँ पर रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए इसको इसमें गुणा कर दें, इसमें गुणा कर दें, मतलब तिर्यक गुणा कर दें, तो इसका गुणा इसमें जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो एच गुणे एच, इधर होगा 9 गुणे 4। अब देख लीजिए एच का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो 9 चौकू 36। तो अब अगर एच स्क्वायर है तो इधर भेज देते हैं स्क्वायर को, तो रूट में चला जाता है, और जब रूट में जाएगा तो मेरे दोस्त ये निकलेगा, तो कितना आ गया, 6 मीटर। यही प्रूव करना था कि मीनार की ऊंचाई कितना, 6 मीटर। तो मेरे दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप लोग मेरा अगला वाला वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहां पे देख लें। और हाँ मेरे दोस्तों, आपके माइंड में जो भी अगर डाउट चल रहा है ना, उसे आउट करने के लिए कमेंट जरूर कीजिए। या हमने अब त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का भी हमने पूरा खत्म कर दिया क्वेश्चन, और आपका जो त्रिकोणमिति था उसका भी क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसके बाद से कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर आपका स्टार्ट करें। तो मेरे दोस्तों आपसे उम्मीद है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त।